Good morning, everybody. Good morning, good morning, good morning. आज इस सिजलिंग सैटरडे को गुड मॉर्निंग एवरीबडी. गुड मॉर्निंग इजी टू लर्न. गुड मॉर्निंग लवी. गुड मॉर्निंग राखी. आई एम फाइन राखी. गुड मॉर्निंग युक्ति. गुड मॉर्निंग लवी. गुड मॉर्निंग संयुक्ता. गुड मॉर्निंग आकांक्षा. लवी पूछ रही है कैसे हो आप. बहुत बढ़िया बेटा. और आप लोगों से मिलके इस सिजलिंग सैटरडे की मॉर्निंग को मैं और भी अच्छा. प्रिंस चेंगी सर्वर बत्रा सर, क्या बात है प्रिंस. सोनाली गुड मॉर्निंग बेटा. आर एस गुड मॉर्निंग. युक्ति गुड मॉर्निंग. मित्रन गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आर एस. कैसे हो सर. आई एम फाइन बेटा. हाउ आर यू. सैंडी 123 गुड मॉर्निंग. पलक गुड मॉर्निंग. ऋषभ गुड मॉर्निंग. 14 लोग लाइव देख रहे हैं, 10 लाइक. 16 लोग लाइक दे रहे हैं, 10 लाइक. ये तो बेटा अन्याय है. फटाफट से लाइक करें. जितने लोग देख रहे हैं उतना लाइक बनता है. फटाफट से लाइक करें बेटा. सभी लोग लाइक करें जल्दी से. जल्दी से सभी लोग लाइक करें. इस सिजलिंग सैटरडे को आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सम अप द वीक. वी आर गोइंग टू सम अप द वीक. इस वीक में हमने पढ़ा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को, और ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप सबके काम आएगा. सीए सीएस सीएमए सभी लोगों को. गुड मॉर्निंग पलक, ऋषभ, श्रावणी. आरएस कहने में अच्छा हूं. बहुत अच्छा. श्वेता गुड मॉर्निंग. सर एक डाउट था, पूछो बेटा. गणेश गुड मॉर्निंग. सलमान अजारी गुड मॉर्निंग सर. कैसे हैं आप. बहुत अच्छा बेटा. और आपसे बात करके और भी ज्यादा अच्छा. करिश्मा वाघमारे गुड मॉर्निंग बेटा. ये हुई बात. जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक हो गए हैं. वेरी गुड. तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर जेएस बत्रा, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका लाइफ कोच, मेंटोर फॉर द सब्जेक्ट ईआईएसएम. और हम मिलके पढ़ रहे हैं सीए इंटरमीडिएट, सीए आईपीसीसी का पेपर नंबर 7, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. आज कुछ खास होने वाला है. बहुत कुछ चीजें बताऊंगा मैं आपको. कुछ अनाउंसमेंट हैं, कुछ आपके लिए नई चीजें बताऊंगा मैं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. रिवीजन करा दो बेटा. कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे. आज का टॉपिक भी कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे. सर बेनिफिट ऑफ कंसंट्रेटिंग इट्स रिसोर्सेज मींस, बेनिफिट ऑफ कंसंट्रेटिंग इट रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटा जितने भी रिसोर्सेज आपके पास है वो केवल आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज पे ही लगाते हैं तो आपका काम फोकस्ड होता है. और अगर आप अपने रिसोर्सेज को कई प्रोडक्ट और सर्विसेज में बांट देते हैं तो उस अनफोकस्ड के कारण रिजल्ट वैसे नहीं मिलते हैं. आज समझ रहे हैं. अब जैसे मैं बात करूं, मैं दिन भर में बेटा बहुत सारे काम किया करता हूं, है ना. लेकिन जब मैं सुबह 9 बजे आपके साथ लाइव आता हूं ना, तो मैं अपनी सारे रिसोर्सेज, सारी एनर्जी केवल इस क्लास के लिए ही लगा देता हूं. जीना है तो ऐसे जियो जैसे पल आखिरी हो. बात आई क्या कुछ समझ में. मैं अपने सारे रिसोर्सेज कंसंट्रेट कर रहा हूं अभी की क्लास पर, केवल 9 से 10, क्योंकि मुझे इस पल जीना है, आपके साथ जीना है, और ये मेमोरेबल बनाना है, एंजॉयबल बनाना है. इसको कहते हैं अपन बेटा कंसंट्रेटिंग इट्स रिसोर्सेज एंड मींस, है ना. दोपहर में हम मिलेंगे 3 से 4 बजे स्पेशल क्लास में, तब मैं अपने रिसोर्स उस समय कंसंट्रेट करूंगा. इन बिटवीन टाइम में मैं अपने रिसोर्सेज किसी दूसरी जगह कंसंट्रेट करूंगा. बात आई क्या समझ में बेटा. नवी कह रही है सर पकोड़े खा लो, बारिश के मौसम में मेरे घर आ जाओ. बेटा आना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है. सब बच्चों से अब ऐसा जुड़ाव हो गया है कि एक एक बार तो विजिट करना ही पड़ेगा जब आपके शहर में आएंगे. रिया वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. मित्रन तूफानी. पद्मा, प्रियंका गुड मॉर्निंग. प्रभात गुड मॉर्निंग. जॉय ऑफ लाइफ सर टुडे आई एम ऑन टाइम. बिल्कुल बेटा, आज आप टाइम पे हो. सिजलिंग सैटरडे में आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बत्रा सर के साथ मॉर्निंग लाइव. आओ कुछ अच्छा करते हैं, बत्रा सर के साथ मिलते हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं. और ये साथ हमारा बना रहेगा दोपहर में भी. आज हमारी स्पेशल क्लास है, ठीक है ना, 3 से 4. आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए जब तक, जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है.
और उसमें आप हमें जितेंद्र सिंह के नाम से सर्च करें, फॉलो करें और हमारे नए नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें। आज का टॉपिक है वहां पे बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पार्ट 2, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड। हम पढ़ चुके हैं बेटा वहां पे पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड को, अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड को। सिमरन कह रही है हम ही आएंगे सर आपके वहां, बिल्कुल आ जाओ बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। मैं तो सोच रहा हूँ ये थोड़ा पेंडेमिक खुले ना, एक बार आप सबको बुला के यहाँ ग्रैंड पार्टी रख दी जाए जोधपुर में, है ना। मिर्ची बड़े खिलाऊंगा मैं आपको, प्याज की कचौरी खिलाऊंगा मैं आपको, है ना। हमारे यहाँ का बड़ा गुलाब जामुन फेमस है, वो खिलाऊंगा आपको। इट्स एंटरटेनमेंट कह रहे हैं सर आप सीएमए का भी एसएम पढ़ाओ, और पढ़ा रहे ना बेटा, आप जुड़े रहे इस चैनल से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो पढ़ा रहा हूं इट इज इन सच ए वे कि इट इज एप्लीकेबल टू सीए, सीएस, सीएमए ऑल, ठीक है ना। और मुझे बताते रहना आपको क्या नहीं मिल रहा है हमारे इस चैनल पे। वंदना वेरी गुड मॉर्निंग। रेक्स कह रहा है ये सर मॉर्निंग सर, अरे वाह ये नई बात चलाई है भाई, EISSM मॉर्निंग सर, बिल्कुल सर। सिमरन कह रहे हैं टी पार्टी विद बत्रा सर, बिल्कुल आज चला दो टी पार्टी विद बत्रा सर हैशटैग। RS मॉडेस्ट ग्रोथ मींस, मॉडेस्ट का मतलब होता है न बहुत तेज न बहुत धीमे, ठीक है ना। मतलब हम बहुत ज्यादा तेजी से भी नहीं जाएंगे और हम मार्केट में जो रफ्तार सुस्त पड़ी है उस पर भी नहीं चलेंगे, हम दोनों के बीच में चलेंगे, उसको कहते हैं मॉडेस्ट। अश्विनी तिवारी गुड मॉर्निंग, हर्षवर्धन गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, हर्षवर्धन आ गए हैं। सविता गुड मॉर्निंग। सिमरन प्याज का कचौरी मिर्ची बड़ा नहीं, वो बहुत हैवी होता है, आप पीसेस में खाना, बिट एंड पीसेस में खाना, टेस्ट कराएंगे आपको सबको। मित्रन बाटी चोखा एंड दाल बाटी, हाँ वो भी आइटम है, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत कुछ है बेटा, इंडिया इज वेरी रिच, है ना इन सब चीजों में। माय फर्स्ट क्लास तो सीएमए रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट क्लास तो सीएमए रिलेटेड सीएमए में है ना बेटा। ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज, इट इज रिलेटेड टू यू। नीलम कुमारी गुड मॉर्निंग। इट्स एंटरटेनमेंट सर, डू अपलोड फॉर सीएमए स्टूडेंट्स ऑल्सो। बेटा मुझे बता देना आपके सीएमए में क्या क्या है, मुझे पता है ये चीजें आपके हैं, मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज आपको डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, वो आपके कोर्स में है, ठीक है ना, तो आपको पढ़ना चाहिए आज। रेक्स अर्ली एट अश्विनी टुडे, बिल्कुल। जॉय ऑफ द लाइफ एबनॉर्मल बत्रा सर, कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव होने के लिए आपको एबनॉर्मल होना पड़ता है, तो आप एक हैशटैग और चलाएं, क्रिएटिव बत्रा सर, है ना, इनोवेटिव बत्रा सर। डब्ल्यू कह रहे हैं फॉर एवर शुरू करें, बिल्कुल शुरू करते बेटा, मैं रुक रहा था 2-4 मिनट उनके लिए, सबके लिए सबसे बात कर लूं, उसके बाद शुरू करता हूं। सर एक बार डाइवर्सिफिकेशन वापस करा दो, थोड़ा कम समझ में आया, बिल्कुल करा रहा हूं बेटा, आज पूरा करा रहा हूं। सर हम कहां हुए, बिल्कुल, तो बेटा अब शुरू करते हैं, आ जाओ, इस चैट को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। आज मैं सुबह मिल चुका हूं, 32 लोग हमसे लाइव जुड़ चुके हैं इस मॉर्निंग में, और इट्स एंटरटेनमेंट कह रहे हैं विजन मिशन भी है एसएम में, बिल्कुल है बेटा। अरे बेटा एसएम का सारा कोर्स सीएमए वालों का है, मैं देख चुका हूं, मैं अपने जोधपुर में पढ़ाता हूं, आप केवल जुड़े रहे, आगे पीछे वो सारे टॉपिक आपके आएंगे, ठीक है ना। सीए, सीएस, सीएमए सबके लिए है, विजन मिशन भी पढ़ाऊंगा चैप्टर 3 में मैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग पोरवाल साक्षी, बिल्कुल बेटा स्टार्ट करते हैं इनोवेटिव बत्रा सर के साथ में। तो जैसा बेटा देख रहे हैं आप, ये रही हमारी बाहुबली टीम, मैं हूं प्रोफेसर जेएस बत्रा, मेरे साथ आप फोटो फ्रेम में देख रहे हैं विक्रम बियानी सर, वी बोथ आर एक्सपीरियंस एंड वेटरन ऑफ दिस फील्ड, हैविंग माय एक्सपीरियंस ऑफ 31 इयर्स एंड 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट्स। विक्रम बियानी सर का एक्सपीरियंस भी लाजवाब है, 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया टैक्सेशन के लिए। और फिर हमारे साथ हैं यंग एंड डायनामिक डैशिंग अंशुल सर, जो साथ में श्री राठी सर के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मुस्कान बहुत ही मोहक है, इनकी मुस्कान पे हम सब फिदा हैं। और फिर हमारे साथ है 2 लवली लेडीज, खुशबू सांघवी मैडम एंड उर्मिला जावड़े मैडम। उर्मिला जावड़े भी इस फील्ड की वेटरन है, उन्हें फाउंडेशन पढ़ाने का लंबा गहरा अनुभव है, शी इज ऑल्सो हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 to 18 ईयर्स। फिर हैं हमारे पास में एनर्जेटिक निशांत सर, अखिलेश डागा सर, नीरज सर, देन वी हैव संजीव मित्तल सर, और आपके दिमाग में एडवांस अकाउंट को उतारने वाले, धीरे धीरे आपके दिलों में जगह बनाने वाले धीरज रिणवा सर। तो ये है हमारी पूरी टीम सीए फाउंडेशन से सीए इंटर के लिए, हम आपकी इस जर्नी को आसान बनाएंगे अपने साथ, ठीक है बेटा। और हम आपको बता चुके हैं, हम बेटा 2 मैराथन कर चुके हैं, इस संडे शायद मैराथन नहीं है,
लेकिन अगले संडे मैराथन आने जा रहा है, फाउंडेशन का मैराथन है, तो अपने जूनियर्स को कहो ये मैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। और एक मैराथन हम लेके आएंगे बेटा आपके लिए सीए इंटरमीडिएट के लिए, जो इस वीक तो नहीं है, अगले वीक जरूर आ रहा है। हम टाइम टेबल आपको पहले से बता देंगे। हम सब लोग उस मैराथन में आपको बहुत कुछ अच्छे से पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। कुछ दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे बेटा सभी लोगों को? ये स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं बेटा आपको मेरे नेट की स्पीड, जिसमें मुझे बताया जा रहा है मैं 21 मिलीसेकंड में आप तक पहुंच रहा हूं। मैं अपने जोधपुर से पढ़ा रहा हूं लेकिन 21 मिलीसेकंड में आप तक पहुंच रहा हूं। इसका मतलब मेरे इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं उसका तरीका मैं बता दूंगा। कभी आपको इंटरनेट की स्पीड जाननी हो तो वैसे तो आप बेटा कर लेते हैं स्पीड टेस्ट ओखला पे, लेकिन इससे पता चल जाता है बीच में कोई टाइम आउट या कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है। टेक्निकल बात है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि मैं किसी और को प्रेस कर रहा था, ये खुल गया, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं बता दूं स्पीड कैसी है मेरी पढ़ाने की भी और मेरे इंटरनेट की भी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। फटाफट से देखते हैं क्या पढ़ लिया हमने। सभी को याद होगा मेरे ख्याल से। अब आप सब कभी भी ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आप निकलेंगे EISSM पॉजिटिव। ना कोई ए पॉजिटिव आएगा ना बी पॉजिटिव आएगा, आप सब आएंगे EISSM पॉजिटिव। वेरी गुड। तो चलो बेटा देखते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। फटाफट मेरे सामने मेरी आंखों में आंखें डाल के याद करेंगे पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट, चैप्टर का ओवरव्यू ये रहा आपके सामने। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स आर ऑफ 4 टाइप्स: स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ और एक्सपेंशन की, तो ये है 3 प्रकार के: डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलाइन। उसके बाद जाते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन पे, तो ये 2 तरीके हैं: इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन 3 तरीके हैं: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन 4 तरीके के हैं: वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कंसेंट्रिक इंटीग्रेशन, कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। और वर्टिकल 2 तरीके के हैं: बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। क्यों बेटा इतना सबको याद है क्या? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या आपको इतना कुछ चैप्टर का ओवरव्यू याद है क्या? जो आज पहली बार क्लास में आए हैं उनको हो सकता है याद ना हो, वो हमारे पुराने लेक्चर देख ले। आज हमारा ये 12th लेक्चर है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के ऊपर, और हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, तो आपको उनको पढ़ के आना होगा, तब आप इनको याद कर पाएंगे। बाकी सब लोगों को याद है ऐसा मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। तो जल्दी से सब लोग लिख के बताएं। Now 37 are watching and 33 like। जल्दी से बताओ भाई 4 लोग कौन है, फटाफट से लाइक करो। मित्रन कह रहे हैं SM 6 से 7। हॉटस्पॉट शेयर कर दो। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग कह रहे हैं इतना सबको समझ में आ गया। याद है सबको, याद है सबको, याद है सबको, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइपोलॉजी ऑफ स्ट्रेटेजी। मार्केट में कौन व्यक्ति किस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करता है फॉर ग्रोथ, तो उसके लिए हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लाए हैं 3 तरीके के। पहला अकॉर्डिंग टू लेवल, 3 लेवल होते हैं: कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, जिनको हम कहते हैं टॉप, मिडल, लो लेवल। ये MCQ में हो सकता है। सेकंड है स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। अकॉर्डिंग टू दिस 4 तरीके हैं, इसको अपन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से भी समझ सकते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरी होती है ग्रोथ, तीसरी होती है मैच्योरिटी, चौथी होती है डिक्लाइन। मैं काम कर रहा हूं 4x स्पीड पे, आपको भी मेरे साथ कदम ताल मिलाना होगा, तभी हम जाके फटाफट से रिवाइज करके आगे बढ़ पाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, कंसंट्रेशन बनाए रखे, कंसंट्रेट करें अपने रिसोर्सेज को, आज की इस क्लास को और इस समय की क्लास को। आशीष कह रहे हैं यस सर, ये भी कोई पूछने की बात है? 9 का टाइम रिवाइज हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है बेटा। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल में आ जाए। इंट्रोडक्शन ग्रोथ स्टेज पे होता है, मार्केट पेनिट्रेशन ग्रोथ स्टेज पे होती है, ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी मैच्योरिटी पे होती है, स्टेबिलिटी और डिक्लाइन पे होती है, रिट्रेंचमेंट एंड टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। उसके बाद आता है कंपटीशन। कंपटीशन में हम देखें तो कंपटीशन के हिसाब से होती है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस जिसको कहते हैं नीश, और फिर होता है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। उसके बाद बात करते हैं अपन कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजी की, वो होती है जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक अलायंस। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था बेटा। अब बात करते हैं क्या ये कोई एक ही यूज की जा सकती है? नो, इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको हम कहते हैं देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज। इसका मतलब है इनमें से इनके कॉम्बिनेशन भी यूज किए जा सकते हैं।
कोई एक ही यूज हो ऐसा नहीं है। यू मे हैव सेवरल परमुटेशन कॉम्बिनेशन अमंग दीज, इसको कहते हैं नो वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी और उसकी टाइप बताइए। हमने बताया था इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को हम कहते हैं ग्रैंड स्ट्रेटजीज, डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, कहते हैं चार प्रकार की होती है, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। बेसिक फीचर पढ़े थे अपन ने, स्टेबिलिटी का हमने ध्यान रखा था एग्जांपल पार्ले जी के साथ में। इसको कहते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब firm stays within the current business and product market and do the existing level of efforts only। यथास्थिति बनाए रखना, जैसा है वैसा चलते रहना कहलाता है स्टेबिलिटी। एक्सपेंशन, पतंजलि का एग्जांपल ले लें हम लोग। फर्म सीक सिग्निफिकेंट ग्रोथ मे बी विद इन द करंट बिजनेस और इन द न्यू बिजनेस, और मैमथ ग्रोथ आती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। रिट्रेंचमेंट की बात करें, जेट एंड सहारा ये दो अलग अलग एयरलाइंस रिट्रेंच हुई, खत्म हो गई, लिक्विडेशन में भी जाएंगी, है ना। दे रिट्रेंच सम ऑफ द एक्टिविटी इन सम ऑफ द बिजनेस और दे ड्रॉप सम बिजनेस एज सच और दे गो थ्रू द लिक्विडेशन। कॉम्बिनेशन, टाटा एंड सन्स की बात करते हैं, व्हेन फर्म कंबाइन द अबव स्ट्रेटजी, जो ऊपर तीन बताई गई है इनमें से कोई दो या कोई तीन एक साथ यूज की जाती है तो हम उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल से इतनी स्पीड तो आपको यूट्यूब भी ऑफर नहीं करता कि आप 2x से ज्यादा 4x पे चले जाएं, लेकिन आपके बत्रा सर जा रहे हैं 4x स्पीड पे, द स्पीड ऑफ रॉकेट। रॉकेट सिंह बत्रा सर काम कर रहे हैं रॉकेट सिंह की स्पीड पे। मुझे बताएं जरा, क्या आपको इतना समझ में आया? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताएं, क्या इतना आपको समझ में आया? राहुल कह रहे हैं पूरी तरह याद हो चुका है। डाइवर्सिफिकेशन डिटेल में नहीं हुआ है, कराएंगे ना बेटा आज। डाइवर्सिफिकेशन का तो टॉपिक है, रिवीजन के बाद जॉय ऑफ द लाइफ आपकी जॉय जॉय कर देंगे हम लोग। आज आपकी जॉय जॉय होने वाली है, क्योंकि आज हम डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक ही पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक डाइवर्सिफिकेशन है। थंबनेल देखें आज आपका हमारा। प्रिंस कह रहे समझ में आ गया, पूजा कह रही समझ में आ गया। रॉकेट सिंह बत्रा, जितेंद्र सिंह इज रॉकेट सिंह, बिल्कुल आ गया। भूमिका, लवीश, संयुक्ता, आशी, 4x से जाके तक स्पीड है। नीलम, सृष्टि, रैक्स, 5G बत्रा सर, हाँ ये एक अच्छा टैग है। 4G से आगे 5G, है ना। हमने भी कर दिया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। राखी बिल्कुल समझ में आ गया, वंदना समझ में आ गया, युक्ति बिल्कुल, सोनाली, सलमान, सिमरन कह रही है बिल्कुल समझ में आ गया, आशीष समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 लोग देख रहे हैं, 34 लाइक। ये 3 लोग कौन हैं? जल्दी से लाइक करो वरना रात को बुरे बुरे सपने आएंगे आप सबको। लाइक की मात्रा उतनी होनी चाहिए जितने लोग देख रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो लाइक नहीं दे रहे मुझे? नीलोफर कह रही है, श्रावणी कह रही है समझ में आ गया है। मित्रन कह रहे हैं सर सहारा अब तक लिक्विडेट क्यों नहीं की गई है? टेक्निकल इश्यूज है बेटा, बहुत सारी चीजें होती है, आपको पता है, आप पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, हो जाएगी नियर फ्यूचर में। उसको कुछ पैसे देने हैं बेटा अपने वर्कर्स को, है ना। जब तक नहीं देंगे ऐसे कैसे लिक्विडेट होने देंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्यों परसू करनी चाहिए? नंबर 1, जब आप सेम और सिमिलर मार्केट में डील करना चाहते हैं और सेम और सिमिलर प्रोडक्ट लाइन में काम करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। नंबर 2, जब आपकी स्ट्रेटेजी डिसीजन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट पर फंक्शनल इंप्रूवमेंट चाहती है तो आपको परसू करना चाहिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को। एक बात समझने की आपकी यह है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज नॉट ए डू नथिंग स्ट्रेटजी, इट इज ए डू समथिंग स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी कुछ करने का नाम है। चुपचाप अकर्मण्य, कुछ नहीं करूंगा अपने आप हो जाएगा, बाबू भली करेला, भगवान मेरा ठीक करेगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू समथिंग, आप ही को करना पड़ेगा। बात आई क्या समझ में? जैसे मैं क्या कहता हूं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बेटा, हमारे साथ साथ करनी पड़ेगी। आप अगर 100% लगाएंगे तो बत्रा सर आपके साथ 200% लगाएंगे। ऐसा अब आपको आभास भी हो गया होगा पिछले 12 दिनों में। आज 12th डे है हमारा आपके साथ में, चाहे हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे लाइव आते हैं सुबह 9 से 10 बजे आपके पास, या हम आते हैं दोपहर में आपके साथ में 3 से 4 बजे। और हम बहुत जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल भी ला रहे हैं। नेक्स्ट वीक तक हम उस मोड में भी आपको पढ़ाएंगे बेटा जी। किंगफिशर भी रिट्रेंचमेंट का एग्जांपल होगा, बिल्कुल होगा सिमरन, बहुत अच्छा। किंगफिशर माल्या का नाम आपने लिया, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, ये डू समथिंग स्ट्रेटजी है। अच्छा एक खास अनाउंसमेंट कर दूं क्या मैं आपके सामने, है ना, रिवील कर दूं क्या? हम बहुत जल्दी बेटा सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के लिए एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं।
हम बहुत जल्दी अगले हफ्ते सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का नया यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां आपको मिलेंगे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के केवल 4 पेपर्स। आप कंसंट्रेट कर पाएंगे उस चैनल पे 4 पेपर्स के साथ। आप मुझसे मिलेंगे या एसएसएम के लिए, आप मिलेंगे खुशबू सांघवी मैडम से ऑडिट के लिए, आप धीरज रिणवा सर से मिलेंगे एडवांस अकाउंटिंग के लिए, एंड सीक्रेट 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 एफएम इको की फैकल्टीज भी आ चुकी है हमारे पास में। सो यू विल बी इंटरेक्टिंग विद देम आल्सो इन द नेक्स्ट वीक। बहुत जल्दी हम आपके सामने उन सबको लाएंगे और इसकी लॉन्चिंग भी अगले हफ्ते हो जाएगी। तो आप सबको जुड़ना है उस चैनल पे हमारे साथ। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे साथ हम ला रहे हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का अलग एक चैनल। जिस तरीके से अपना प्यार आप इस चैनल को देते आ रहे हैं, आप अपना प्यार उस चैनल को भी दीजिएगा। तुरंत उसके लॉन्च होते ही आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शायद हम मंडे को ही उसको लॉन्च कर देंगे आपके लिए। तो पार्टी तो बनती है, टेन 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 टेन, है ना, पार्टी बिल्कुल बनती है। तो पार्टी देंगे आप सभी लोगों को। ग्रुप 2 का चैनल आ रहा है आप सबके लिए, मजा आ रहा है कसम से। सिमरन कह रही है धीरज सर शुरू से पढ़ाएंगे ना उस चैनल पे? हाँ बेटा, शुरू से पढ़ाएंगे। सलमान कह रहे धीरज रिणवा सर बेस्ट फैकल्टी है। बिल्कुल बेटा, अनअकैडमी हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट फैकल्टीज को आपके लिए ला रहे हैं। एफएम कौन पढ़ाएगा? नाम बता दो। नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, चैनल के लॉन्चिंग पे बताएंगे, है ना। कुछ चीजें तो उस समय के लिए रहने दो। तो हम आपको एफएम की फैकल्टीज, एफएम इको की फैकल्टीज को मिलवाएंगे चैनल की लॉन्चिंग पर। सर फुल कोर्स होगा उसमें? बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा शिवांगी, बिल्कुल होगा। नोट्स कैसे परचेज कर सकते हैं? उसके लिए आपको बेटा सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आना होगा। सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, उसमें पूरा कोर्स हो जाएगा। बिल्कुल होगा बेटा, सारा कोर्स होगा। भाई नया चैनल लॉन्च करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम पूरा कोर्स नहीं पढ़ाएंगे। केवल ये है कि अभी हमारा जो इनिशियली आपने देखा होगा, हमने जब इसको लॉन्च किया था तो सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का भी चैनल एक था। फिर हमने सीए फाउंडेशन का चैनल अलग किया, सीए इंटरमीडिएट का अलग बनाया। अब हम देख रहे हैं इसके ऊपर नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं और 8-8 10-10 जो है इसमें रोज के रोज हमारे पास में यूट्यूब वीडियोज आ जाते हैं। तो हमने इसको कंसंट्रेट करने के लिए अलग अलग कर दिया। तो 4 पेपर फाउंडेशन के लिए चैनल अलग, सीए इंटरमीडिएट के 4 पेपर चैनल अलग, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के 4 पेपर चैनल अलग। ग्रुप 2 में आपकी अपनी फैकल्टीज हैं, आपके एवरग्रीन डैशिंग सर अंशुल अग्रवाल पढ़ाएंगे आपको अकाउंट्स। उसके बाद आपके आ जाती कॉस्टिंग संजीव मित्तल सर की, फिर आ जाती लॉ निशान सर की, और फिर आपको टैक्सेशन संभालने वाले तो बहुत ही बाहुबली मिले हैं। वो हैं विक्रम बयानी सर और श्रेय राठी सर, जिनकी मुस्कान के हम सब दीवाने हैं। आशीष कह रहा है ये चीटिंग है, नाम डिस्क्लोज करना चाहिए, रॉन्ग है। अरे बेटा कुछ तो सीक्रेट रहने दो, है ना, कुछ तो रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, इसलिए पर्दा बना रहने दो बेटा, पर्दा बने रहने दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 लोग देख रहे हैं, 41 लाइक बन चुका है अब तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, ठीक है ना। चलो, तो हम बात कर रहे थे बेटा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को परसू कैसे करना चाहिए और स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट क्या आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये इस क्लास कब से लगेगी? नया टाइम टेबल आएगा तो बता देंगे बेटा आपको, नया टाइम टेबल भी रिवील कर देंगे कब और कैसे लगेगी, चिंता मत करो, है ना। हम बता देंगे, बिल्कुल आपको बता देंगे। चैनल की लॉन्चिंग के साथ टाइम टेबल भी आ जाएगा आपके सामने। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, रेक्स कह रहे हैं। सिमरन कह रही है श्रेय सर और अंशुल सर की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो हमारे संग जरूर हैं सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल है। चलो तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। आ जाए अपने टॉपिक के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। हमने पढ़ी थी 9 कैरेक्टरिस्टिक। 4x स्पीड पे फिर से एक बार आपके लिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी होती है सेम बिजनेस के लिए। जब वो सेम प्रोडक्ट को मार्केट में रहा करते हैं, सेम लेवल एफर्ट लगाया करते हैं, इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। किसमें? एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में। सेकेंड,
इसकी एफिशिएंशियल जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती है इंक्रीमेंटल तरीके से, वहां बढ़ती है मेहनत और बहुत तेजी से। यहां तीसरी बात है, बिजनेस का रीडेफिनेशन नहीं होता, वहां होता है ये सेफ्टी ओरिएंटेड है, स्टेटस को है, वहां पे रिस्क होती है और वहां यथास्थिति नहीं रहती है। यहां पे बहुत ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, वहां होता है। मैं बात कर रहा हूं वहां का मतलब एक्सपेंशन का। यहां माइनर इंप्रूवमेंट होते हैं, वहां मेजर इंप्रूवमेंट होते हैं, या ऑल टुगेदर बीपीआर आता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको। यहां रिस्क कम है, वहां रिस्क ज्यादा है। यहां बेनिफिट होते हैं कंसंट्रेट करने के रिसोर्सेज के, क्योंकि जो चल रहा होता है उसी पे हमारा ध्यान होता है। लेकिन हम एक्सपेंशन पे अपने काम को बढ़ाते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ता है, हम कई कामों पे अपने काम को डालते हैं। यहां पे टारगेट होता है क्वाइट मॉडेस्ट, वहां पे होता है एक्सपोनेंशियल, बहुत तेजी वाला। ये थे बेटा हमारे स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच के कैरेक्टरिस्टिक को। फटाफट से ग्रोथ पढ़ लेते हैं। It is implemented by redefining the business, by enlarging the scope of the business and substantially increasing the investment in the business. हम तेजी से काम करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट और बिजनेस भी बढ़ाते हैं। It is a popular strategy। आ गया बेटा MCQ का सवाल। पॉपुलर वर्ड याद रखना, पॉपुलर किसके साथ जुड़ा हुआ है? ग्रोथ और एक्सपेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ कुछ और वर्ड जुड़े हुए हैं, डायनामिज्म, विगर, प्रॉमिस, सक्सेस। डायनामिज्म, विगर, प्रॉमिस, सक्सेस, DVPS, DVPS। तो ये अपना एक छोटा एब्रिविएशन बना दिया, डायनामिज्म, विगर, प्रॉमिस एंड सक्सेस। कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा दिया बेटा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ रीडेफिनेशन होती है, ये ऑपोजिट है, स्टेबिलिटी की मेहनत ग्रोथ होती है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आता है, वर्सेटाइल होती है, वर्सेटाइल पे MCQ बनता है। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वर्सेटिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। गुड मॉर्निंग सात्विक, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके दो मेजर रूट होते हैं, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की। ठीक है, इसमें रीजन नहीं लिखने हैं, क्या रीजन मैंने पढ़ा दिए हैं, आप पढ़ लेना बेटा। लिखने क्यों नहीं है? लिखने हैं, मेजर रीजन मैंने पढ़ा दिए हैं, उन्हीं को समअप किया हुआ है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आप पढ़ लेना। कोई दिक्कत है कि तो हम डिस्कस कर लेंगे, मैंने आपको समअप करवा दिया ये। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन हमने पढ़ा था और पढ़ना शुरू किया था तो हमने बात की थी केवल इंटेंसिफिकेशन की, आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की। क्या है बेटा एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन? Diversification is defined as entry into the new product or product lines, new strategies or new market involving substantial different skill, technology and knowledge। कितने कीवर्ड हो गए? न्यू प्रोडक्ट 1, न्यू प्रोडक्ट लाइन 2, उसके बाद सब्सटेंशियल डिफरेंट स्किल नहीं लाएंगे, टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, नॉलेज नया लाएंगे, सब कुछ नया लाएंगे, नया नया करेंगे, तो कहलाता है एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। मेजर हेड। फिर इस डाइवर्सिफिकेशन में दो हेड होते हैं, इंटेंसिफिकेशन सिमिलर मार्केट के लिए और डाइवर्सिफिकेशन सिमिलर और डिफरेंट मार्केट के लिए। इसके लिए कुछ करना पड़ता है, झील, आपके अंदर कुछ होना चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए, सब्जेक्ट को लेके, जिंदगी को लेके आग होनी चाहिए, है ना। मैं हमेशा कहा करता हूं बेटा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं? जीना है तो इस पल जियो, है ना, फुल लगा दो, ऐसा रखो कि बस इसके बाद शायद जिंदगी नहीं है, जो पल है यही वो पल है। ठीक है, इसलिए हमें अपना 100% देना है। 100% से कम सक्सेस नहीं मिला करती। एक बात बताओ मुझे, दीवार में मुझे ना एक छोटी सी जो ना कील लगानी है ना, कुछ मुझे हुक लगाना है उसके ऊपर, तो मुझे उस हुक को लगाने के लिए क्या तकिया ले आऊं, मैं अपना पिलो ले आऊं, पिलो से उसको ठोक के लगा दूं क्या उस कील को, या मुझे एक हैमर लाना पड़ेगा और जोर से लगाना पड़ेगा? तो आप अपने एफर्ट को तकिया जैसा, पिलो जैसा मत बनाओ, आपके एफर्ट होने चाहिए हथौड़े जैसे। और हथौड़ा भी कैसा? 100 सुनार की 1 लोहार वाली। तो हमें सुनार की नहीं, लोहार वाली हथौड़े से पीट डालना है और इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बना देना है। फायर होना चाहिए आप में, जील होना चाहिए आप में। टोटल की पॉइंट 8 है। हाँ बेटा, बेटा बिल्कुल 8 है। 100% देना पड़ेगा बेटा आपको, आप में जील होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होनी चाहिए, आप थोड़े थोड़े पागल होने चाहिए, है ना। पागलपन और जुनून नहीं होता है ना तो जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं होता है ना। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपके मन में किसी चीज को प्राप्त करने का जुनून नहीं है तो फिर आप उसे प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। मालूम है ना आपको, एक शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना, अगर आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो सारी जन्नत आपको उससे मिलाने की चाहत रखती है। ध्यान आ रहा है क्या सभी को? तो बेटा हमें वैसा ही करना पड़ेगा, हमें लानी पड़ेगी झील, हमें लाने पड़ेगा वो आग, हमें लाना पड़ेगा वो जुनून कि नवंबर 20 अटेम्प्ट हमारा लास्ट अटेम्प्ट हो, जो केवल पास करना चाहते हैं।
और जो लाना चाहते हैं एग्जम्पशन चल पड़े हमारे रास्ते पर, और जो लाना चाहते हैं EIR रैंक उनके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है, आगे हमारे साथ जुड़ के रहें। आई एम गोल्ड स्मिथ, बिल्कुल बेटा। तो आपको गोल्ड स्मिथ के साथ साथ लोहार वाला थोड़ा भी रखना पड़ेगा ताकि आपका काम एक बार में ही हो जाए। बिल्कुल, कायनात जब मिलाने की कोशिश करती है तो सब तरीके से वो चीजें मिल जाती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं एक्सपेंशन ग्रोथ। हमने पढ़ी थी इंटेंसिफिकेशन के थ्रू, और यहां एक व्यक्ति का नाम आता है, जल्दी से सब लोग उस व्यक्ति का नाम चैट बॉक्स में लिख के बताएं। मैंने एक नाम बताया था, आपको नाम याद रखने वो पूछे जाते हैं MCQ के ऊपर। जल्दी से मुझे बताएं, एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन होती है, इसके लिए एक व्यक्ति ने हमें एक मैट्रिक्स दिया है 2x2। उस आदमी का नाम बताएं मुझे, उस आदमी का नाम क्या था? जल्दी से सब लोग उस आदमी का नाम लिख के बताएं। अब हमारे शो में हो चुके हैं 42 लोग, 42 लोग, और उतने ही लाइक हैं। अब जुड़ गए 43 लोग। ठीक है, जल्दी से लाइक करो भाई, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। सोनाली कह रही है उसका नाम है आइगर एनसॉफ, श्रावणी कह रही है आइगर एनसॉफ, राखी कह रही है आइगर एनसॉफ। सब लोग फटाफट से लिख के बताएं क्या नाम है उसका। एनसॉफ जी, आइगर एनसॉफ, ही द मैनेजमेंट एक्सपर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट फील्ड। आइगर एनसॉफ, आइगर एनसॉफ, आइगर एनसॉफ। सभी ने कह दिया। सिमरन, भूमिका, युक्ति, संयुक्ता, पूजा, रंजना, प्रियंका, प्रिंस, साक्षी, लवी, प्रियमवदा, आकांक्षा, रंजना, सिमरन, सलमान, राहुल, आइगर एनसॉफ, सभी ने लिखा है। सबको नाम याद है। तो इसने एक फ्रेमवर्क दिया था, जो फ्रेमवर्क था 2x2 का, जिसके हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे होता है बेटा प्रोडक्ट, वाई एक्सेस पे होता है बेटा मार्केट। दो पोजीशन होती है, एग्जिस्टिंग न्यू, एग्जिस्टिंग न्यू। जब आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आपको अपनाना पड़ेगा मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन। और मार्केट पेनिट्रेशन कैसे आता है बेटा? इंक्रीज द मार्केट शेयर, इंक्रीज द प्रोडक्ट यूसेज, उसका तरीका मैंने बताया था, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज एंड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूज, या फिर उसकी नई एप्लीकेशन। ध्यान आ रहा है क्या? हमने कोलगेट के एग्जांपल दिए थे, दिन में 2 बार कर लो, आगे का मुंह चौड़ा कर लो, या फिर हमने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया था, उसका कोई दूसरा यूज कर लो, है ना। तो ये सब काम किया जा सकता है। टेलीग्राम पे सबका ग्रुप बनाएंगे सर, है ना। ये ड्यूटी बेटा हमने सिमरन को दे रखी है, वो क्लास की मॉनिटर है, आप उसे संपर्क कर लें, वो सब कुछ काम ये कर लेगी। ठीक है, आप सब लोगों को जोड़ देगी। हमने एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी, वो है सिमरन कौर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लाते हैं तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है बेटा? ऐड द प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट में कुछ नया लाएं। जैसे आपको पता हो, नोकिया सबसे पहले अपने बेसिक फोन 1100 जो आया करता था, उसमें लेके आया टॉर्च। इस टॉर्च लाने के कारण वो बड़ा पॉपुलर फोन हो गया, क्योंकि कई जगह हम जाया करते थे, सड़क पे लाइट नहीं होती थी, सीढ़ियां उतर रहे हैं हम लोग, है ना, स्टेयर्स उतर रहे हैं, लाइट नहीं होती थी, तो लोग क्या करता था, अपने मोबाइल फोन की बैटरी से इसको टॉर्च को जला लिया करते थे, हमारा काम हो जाता था। तो हर आदमी को टॉर्च लेके चलने की जरूरत नहीं है, खास तौर से हमारा जो मजदूर वर्ग है ना, प्लम्बर है, कारपेंटर है ना, या गाड़ी के मैकेनिक हैं, वो तो इसी से अपना काम किया करते थे रात के समय में। तो बड़ा पॉपुलर फोन हो गया, प्रोडक्ट डेवलप कर दिया हमने, नए प्रोडक्ट फीचर को जोड़ दिया। नया एग्जांपल आज का, प्रोडक्ट में रिफाइनमेंट कर लो ताकि उसको बेटर बना दो, जैसे एप्पल हमेशा करता रहता है अपने प्रोडक्टों में। नई जनरेशन का प्रोडक्ट ले आओ, नया प्रोडक्ट से मार्केट के लिए ले आओ। 4G की जगह 5G हम ले आए, 4G की जगह 5G हम ले आए, है ना, जैसे हम कर रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट का एक चैनल था, अब हम सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 का एक नया चैनल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए, पूरा एक साथ 8 पेपर का नहीं, एक्सक्लूसिवली 4 पेपर के लिए एक अलग सा प्रोडक्ट। लोकिया, लुमिया एंड आशा, बिल्कुल 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 ठीक है बेटा। चलो बात करते हैं अपन, अगर आपका मार्केट नया है लेकिन प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है तो आपको मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनानी होगी। तब आप एक्सपेंड करेंगे, ज्योग्राफिकली टारगेट करेंगे न्यू मार्केट सेगमेंट को। कल मैंने एग्जांपल दिया था, संकल्प जो साउथ इंडियन कुजीन्स की एक फ्रेंचाइजी है, वो ऑल ओवर इंडिया, खासतौर से नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में अपने पांव पसारती है, एक्सपेंड करती है। तो ये कहलाएगी मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट का मतलब नया कंट्री ही नहीं होता है, हर बार सेम कंट्री में अलग ज्योग्राफिक लोकेशन भी हो सकती है। बात है क्या सबको समझ में? जैसे मैं पढ़ाया करता था अपने जोधपुर में फेस टू फेस, और अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रहा हूं अब वर्ल्ड वाइड, है ना। श्रेया हमसे जुड़ा करती है इस क्लास में दुबई से, कुछ लोग बच्चे जुड़ते हैं हमसे नेपाल में, कुछ हमसे जुड़ते हैं यूके से। तो बेसिकली हुआ कि हमने अपना मार्केट एक्सपेंड कर लिया बेटा। प्रोडक्ट तो क्या है हमारा, एग्जिस्टिंग ही है,
ये एसएसएम सब्जेक्ट, लेकिन मार्केट हमारे लिए नया हो गया है। जोधपुर से निकल के कुछ दूर चल के मिलते हैं आपके घर, गुड़गांव, दिल्ली, कोलकाता, है ना, अलग अलग जगह पे, दुबई, नेपाल, यूके। क्या किया बेटा, हमने भी अनअकैडमी के साथ किया है मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, आप जो है सिमरन से बात कर लें सभी लोग। डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू प्रोडक्ट में होता है दो, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड। रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे अनरिलेटेड की, क्योंकि हम बात कर चुके हैं इंटेंसिफिकेशन में मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चलिए आ जाइए आज के अपने टॉपिक पे। हमने सारा रिवीजन कर लिया है, अब कोई ये नहीं कह सकता मुझे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ नहीं आया। सबके खून में उतार दिया, आज ही जाके ब्लड टेस्ट कराएं। अगर वो EISSM पॉजिटिव नहीं आता है तो हमसे संपर्क करें, मिलिए डॉक्टर बत्रा से। जल्दी से लिख के बताएं, जल्दी से लिख के बताएं। क्या सभी को इतना समझ में आ गया? क्योंकि आज का टॉपिक शुरू होने जा रहा है डाइवर्सिफिकेशन फॉर यू पीपल, केवल आपके लिए। मित्रन कह रहे हैं नेपाल ने इंडिया के सारे न्यूज चैनल बैन कर दिए हैं। यूट्यूब थोड़ी बैन कर सकता है, वो तो चल ही रहा है ना। इसीलिए तो मैं कह रहा था यूट्यूब पे न्यूज चैनल ला रहा हूं मैं अगले महीने। उसको तो कहीं भी देखा जा सकता है, उसको कोई बैन नहीं कर सकता। यूट्यूब कोई बैन होता है क्या? वो होता ही नहीं है, तो हम उस पे आएंगे। तेजस कह रहे हैं समझ में आ गया। श्रावणी भी कह रही है समझ में आ गया। प्रियमवदा, तेजस, फटाफट से लिख के बताओ सभी लोग, क्या जितना मैंने पढ़ाया अब तक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इस पूरे वीक में आपको सारा समझ में आया या नहीं? क्योंकि मैंने रिवाइज भी करवा दिया है, अब कोई ये नहीं कह सकता हमें समझ में नहीं आया है। आज ही ब्लड टेस्ट कराएं और EISSM अपने खून में पॉजिटिव पाएं, नहीं तो मिलिए डॉक्टर बत्रा से। सर अभी ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो कोरोना निकल गया तो? अरे वो ब्लड टेस्ट वही कर दूंगा आपको इस क्लास में। आ जाए शाम की क्लास में 3 से 4 बजे। मैं बहुत सारे पोल चलाया करता हूं, वहां पे बहुत सारे क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं, वहीं मैं आपका ब्लड टेस्ट कर दूंगा, पोल टेस्ट कर दूंगा। आपका ब्लड EISSM पॉजिटिव है या नहीं है, आपको मिलना पड़ेगा डॉक्टर बत्रा से दोपहर की स्पेशल क्लास में अनअकैडमी के ऐप पर, दोपहर में 3 से 4 बजे। आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पार्ट 2, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड। मिलिए मुझसे वहां पे, वहां मैं आपका पोल टेस्ट, ब्लड टेस्ट कर दूंगा और पता चल जाएगा आप EISSM पॉजिटिव पाए गए या नहीं। मित्रन कह रहे हैं डॉक्टर बत्रा के विजिटिंग आवर्स हैं सुबह 9 से 10 यूट्यूब पर और दोपहर में 3 से 4 बजे अनअकैडमी ऐप पर। लो भाई, रिवील कर दिया मित्रन ने। ठीक है, आप सारे अपॉइंटमेंट के लिए मिल सकते हैं मित्रन से, सारे अपॉइंटमेंट के लिए आप मिलिए मेरे मित्रन से। मैं हूं आपका फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ EISSM। मिलिए आप डॉक्टर बत्रा से। हमारे विजिटिंग आवर्स हैं सुबह 9 से 10 बजे यूट्यूब पर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर और दोपहर में 3 से 4 बजे स्पेशल क्लास में अनअकैडमी ऐप पर। आप वहां मुझे जितेंद्र सिंह के नाम से ढूंढ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और कल मुझे आप में से कई लोगों ने डेडिकेट किए हैं हैट, मुझे अब तक 10 हैट मिल चुकी हैं। अगर आपको मेरी पढ़ाई पसंद आती है तो उस अनअकैडमी ऐप पर जाएं और आप भी अपने चॉइस का एक हैट मुझे डेडिकेट कर सकते हैं और वहां मेरी टीचिंग के ऊपर अपने कमेंट लिख के जरूर बताएं। इट विल इनकरेज अस टू इंप्रूव फर्दर फॉर यू पीपल। राहुल राज कह रहे हैं यूट्यूब वर्ल्ड वाइड है। तेजस कह रहे अगर नहीं मिला तो जस्ट DM कर ले। बिल्कुल बेटा, आप सिमरन से बात कर ले इस बारे में, वो क्लास की मॉनिटर है और मित्रन हमारे सारे अपॉइंटमेंट आपको देंगे। हमारे विजिटिंग आवर्स आपको बता दिए गए। मिलिए डॉक्टर बत्रा से और EISSM का अपना इलाज कराएं सुबह 9 से 10 बजे यूट्यूब पर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे और दोपहर 3 से 4 बजे स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी ऐप के ऊपर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां जितेंद्र सिंह के नाम से और आप पाएंगे वहां हमारी सारी स्पेशल क्लासेस जो हमने अब तक की हैं। आप इन्हें लाइव भी देख सकते हैं और अगर क्लैश होता है, किसी वजह से नहीं आ पाते, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीक लॉन्च करने जा रहे हैं अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल भी और बहुत कुछ पाएंगे आप उसमें नया सा। चलिए 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 आगे चलते हैं, आज अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। आओ कुछ अच्छा करते हैं, बत्रा सर के साथ मिलते हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, पढ़ेंगे हम डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक।
क्या है भाई डाइवर्सिफिकेशन? मैंने बताया था डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक्सपेंशन और ग्रोथ का एक तरीका। ये दो तरीके से हो सकता है, रिलेटेड फील्ड में या अनरिलेटेड फील्ड में। डाइवर्सिफिकेशन एंडेवर्स कैन बी रिलेटेड एंड अनरिलेटेड। एमसीक्यू का सवाल बनता है बनता है बनता है। दो प्रकार के भोगते हैं, रिलेटेड सेम फील्ड में, अनरिलेटेड दूसरे फील्ड में। आज मैं बताऊंगा आपको रिलेटेड कौन से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक, ये तीन तो होते हैं हमारे रिलेटेड वाले, और कॉन्ग्लोमेरेट होता है हमारा अनरिलेटेड वाला। Based on the nature and extent of their relationship to the existing business, diversification can be classified into four broad categories. नाम जरा याद कर ले, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट। क्या नाम कौन से बेटा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट। कौन सा चार नाम है बेटा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमेरेट, कंसेंट्रिक, है ना? किसी भी ऑर्डर में याद कर ले। ये सारी क्लासेस आप तक पहुंच रही हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल आपके घर पर, आपके द्वार पर, आपके रूम तक, जहां चाहें, जैसा चाहें, जिस तरीके से चाहें, एनी टाइम एक्सेस करें, 24/7, 365 डेज लाइव, और बाद में रिकॉर्डिंग भी, कर्टसी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल पर भी और साथ साथ में अनअकैडमी ऐप पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। हमारे विजिटिंग आवर्स हैं, मिलिए डॉक्टर बत्रा से सुबह 9 से 10 यूट्यूब पर लाइव, और दोपहर में 3 से 4 अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लासेस में लाइव। चलिए बेटा, तो हम बात कर रहे थे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट की। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्टिकल की। वर्टिकल के भी दो रूट होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सपोज आई एम ए मैन्युफैक्चरर, मैं हूं मैन्युफैक्चरर, आई एम द सीईओ ओनर ऑफ द कैमलिन कंपनी। कैमलिन कौन सी? जो बेटा स्टेशनरी का बहुत बड़ा ब्रांड है। कैमलिन के क्या क्या आते हैं बेटा, जरा जल्दी से मुझे लिख के बताओ। कैमलिन की क्या क्या चीजें आती है प्रोडक्ट के तौर पे, जल्दी से चैट बॉक्स में सब लोग लिख के बताओ। फिर मैं चलता हूं अपने टॉपिक पे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको टॉपिक वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, इसलिए मुझे कैमलिन का एग्जाम्पल देना है। फटाफट से सब लोग मुझे बताओ कैमलिन की क्या क्या चीजें स्टेशनरी प्रोडक्ट के तौर पर आती हैं। प्रभात कह रहे हैं आपका टाइमिंग याद हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। आपके कैलेंडर में मेरा टाइम फिक्स कर दीजिए, अपने अपने मोबाइल के कैलेंडर में जाइए और मेरे साथ आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। मिलिए डॉक्टर बत्रा से। मित्रन कह रही है पेंसिल आता है, रूलर्स आते हैं, इंक आती है, स्केच आते हैं, इरेजर आता है, शार्पनर आता है, ड्राइंग बुक आती है, नोटबुक आती है। देखो स्टेशनरी के कितने सारे प्रोडक्ट देता है ये आदमी, है ना? पेंटिंग्स आती हैं, बिल्कुल ठीक। तो आपको पता है कैमलिन हिंदुस्तान का एक जाना माना ब्रांड नेम है। कॉपीज आती हैं, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूं बेटा आपको, ज्योमेट्री बॉक्सेस आते हैं, बिल्कुल ठीक। तो आपने पहचान लिया कैमलिन को, कैमलिन इंडियन ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड। तो कैमलिन के साथ बेटा क्या हुआ, है ना? कैमलिन मार्केट में अपने पेन बना के दिया करता था, वो इंक किसी और से प्रोक्योर करता था। तो मार्केट से जब आप इंक प्रोक्योर करते हैं तो उसकी कॉस्ट के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं रहता। वो तो रॉ मटेरियल सप्लायर जिस कॉस्ट पे देगा, आप कॉस्टिंग में पड़ा करते हैं, वही कॉस्ट आपको अपने यहाँ मिलेगी। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है तो आपके फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर अपने फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ाते हैं तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करेंगे टू मेक द प्रोडक्ट वायबल। अब ऐसी स्थिति में कैमलिन ने सोचा ऐसा क्यों ना करें, हम केवल पेन ही क्यों बनाएं, हम एक काम करते हैं उसके रॉ मटेरियल इंक को भी खुद बना लेते हैं। ये एक कदम पीछे जाना कहलाएगा, और इसका नाम रखेंगे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन। क्या नाम देंगे बेटा? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं बेटा? कैमलिन। हम बात कर रहे हैं कैमलिन के। कैमलिन ने क्या किया बेटा? मैन्युफैक्चरर था, जब उसको लगा इंक पे उसका कंट्रोल होना चाहिए तो मार्केट में इंक प्रोक्योर करने की बजाय उसने क्या किया, इंक को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है, एक कदम पीछे बढ़ना कहलाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कैमलिन यही नहीं रुका, पहले वो माल को दिया करता था डिफरेंट स्टेशनरी शॉप को, फिर उसने कहा मेट्रोज में खुद के स्टोर आने चाहिए, तो वो एक कदम आगे बढ़ा और मार्केटिंग और सेल्स के साथ साथ आफ्टर सेल सपोर्ट भी लोगों को प्रोवाइड करने पर लगा। अब वो एक कदम आगे आया, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्या नाम देंगे बेटा इसको? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो एक कदम पीछे रॉ मटेरियल की तरफ जाना, अपने कदमों को पीछे लेना क्या कहलाता है बेटा? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और जब हम अपना एक कदम आगे बढ़ाया करते हैं
आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट मार्केटिंग पे आ जाया करते हैं, तो हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्या बात सबको समझ में आई? व्हाट इज वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन? इट टेक्स टू रूट। पहला फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दूसरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड का मतलब होता है इफ यू आर ए मैन्युफैक्चरर एंड यू गो टू द मार्केटिंग एंड सेल्स बाय योर ओन रादर देन डिपेंडिंग ऑन सम अदर पर्सन, और यू प्रोड्यूस or you also provide after sales and service support from yourself also, don't give the franchise to other person, then it is known as forward integration. Suppose you are a manufacturer and you provide intermediate goods and raw material to the or you do by themselves, then it is known as backward integration. तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या। सिमरन कह रही है अनअकैडमी भी पहले इंटरमीडिएट स्टार्ट किया, फिर फाउंडेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, और फाइनल भी अब शुरू कर चुके हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सिमरन ने एग्जांपल दिया हमारा अनअकैडमी का, हमने सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट लॉन्च किया, उसके बाद हम गए सीए फाउंडेशन पे। तो सीए फाउंडेशन पे जाना क्या कहलाता है बेटा? बैकवर्ड कहलाता है। और सीए फाइनल भी लॉन्च हो चुका है, सीए फाइनल भी आपको मिलता है अनअकैडमी पे। फाइनल, फाइनल पे जाना क्या कहलाता है बेटा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, सीए फाइनल पे जाना क्या कहलाता है बेटा? फॉरवर्ड। तो हम अगर एक कदम पीछे जाते हैं तो बैकवर्ड, एक कदम आगे आते हैं तो फॉरवर्ड, ये कहलाता है वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सबको समझ में आया होगा। सर क्या वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है? नहीं बेटा, ये एग्जाम्पल है, ये किसी के लिए भी है। अगर मैं अपने काम जो कर रहा हूं उसके रॉ मटेरियल, उसके इंडिविजुअल पीसेस के प्रोक्योरमेंट को भी खुद करता हूं, खुद बनाता हूं, तो ये बैकवर्ड हो जाता है। ये मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी हो सकता है। तो भी जैन कह रहे हैं नोट्स कैसे मिलेंगे? सब्सक्रिप्शन मॉडल में आना पड़ेगा बेटा उसके लिए आपको। साफवान मोहम्मद कह रहे हैं सर एसएम का लेक्चर अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास में भी हो रहा है। बिल्कुल हो जाएगा शुरू, ठीक है। आज तो बेटा क्लास है सैटरडे को, सिजलिंग सैटरडे को ईआईएस का हो रहा है। अगले हफ्ते से हम करेंगे उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। मैं आपको बता दूं बेटा मेरे कोर्स करने का तरीका क्या है। मैं जब मॉर्निंग आवर में सुबह मेरे से जब आप मिलते हैं 9 से 10 बजे अगर ईआईएस के लिए, तो दोपहर की स्पेशल क्लास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की है। अगर आप सुबह मुझसे मिलेंगे 9 से 10 बजे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, तो दोपहर की क्लास ईआईएस की है। और अगर आप मिलेंगे सुबह मुझसे ईआईएस के लिए, तो शाम की क्लास मेरी एसएम की है। इसलिए आपको दोनों जगह आना पड़ेगा, तब जाके आपका कोर्स होगा। प्रियम वदा कह रही है अमूल भी है। बिल्कुल है बेटा, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों करता है। अमूल क्या करता था? पहले लोगों से मिल्क का प्रोक्योरमेंट करता था, अब उसने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना ली हैं सब जगह गांव में, ताकि उसका प्रोक्योरमेंट उसके खुद के थ्रू हो जाए और इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल भी रख पाए। और फॉरवर्ड में वो क्या कर रहा है, जगह जगह उसने अमूल के पार्लर डाल दिए हैं, वो एक हैंग आउट प्लेस हो गया है ना। मैं बेटा गुजरात काफ़ी जाया करता हूँ और मैं वहाँ देखा करता हूँ अमूल के, अपने यहाँ तो सरस पार्लर चला करते हैं राजस्थान में, दिल्ली के आसपास है तो मदर डेयरी के पार्लर होंगे आपके यहाँ पे, अलग हर जगह अलग अलग होते हैं इंडिया में। तो बेटा मैं देखता हूँ अमूल के पार्लर जो है एक हैंग आउट प्लेस है, वहाँ सारे प्रोडक्ट वो रखते हैं अमूल के, और आप वहाँ बैठ के अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। इट इज ए रेस्टोरेंट कैफे टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ओवर देयर। मैं गांधीनगर रोड पे जब अहमदाबाद जाया करता हूँ तो बाकायदे अहमदाबाद अमूल के पार्लर पे अपनी शाम लोगों के साथ में अच्छा जो है वक्त बिताने के लिए यूज किया करता हूँ। मित्रन कह रहे हैं अनअकैडमी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? अनअकैडमी को प्रॉब्लम थोड़ी है, आईसीआई के साथ, आईसीआई को प्रॉब्लम है क्या? अनअकैडमी के साथ में लिख सकते हैं, बिल्कुल सारे रियल टाइम एग्जाम्पल है, सारे लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? साफवान कह रहे हैं सर आप लेक्चर का नंबरिंग भी कर दीजिए जिससे हम लोगों को इजी रहेगा सिक्वेंशली वॉच करना। बेटा आप YouTube पे चले जाएं और आप लिखें वहां पे YouTube पे सर्च करने के लिए बत्रा सर स्पेस अनअकैडमी। जैसे ही वहां एंटर करेंगे मेरे सारे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 12 तक लाइन अप हो जाएंगे आपके सामने। लीजिए मैंने आपका काम आसान कर दिया। साफवान मोहम्मद आपका काम आसान कर दिया मैंने। आप जाएं YouTube पर, है ना, और वहां पे सर्च करें बत्रा सर स्पेस अनअकैडमी। ऐसा करते ही मेरे सारे लेक्चर लाइन अप हो जाएंगे बेटा आपके सामने। और स्पेशल क्लासेस में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां तो स्पेशल क्लासेस में आपको सारे लेक्चर 1 बाय 1 दिखाई देते ही हैं। मित्रन कह रहे हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। बिल्कुल बेटा। आशिद शेख पूछ रहे अनअकैडमी में फ्री है क्या? बिल्कुल फ्री है बेटा। अनअकैडमी पे ये एक अच्छा एंडेवर है अनअकैडमी के ओनर प्रमोटर द्वारा, रोमन सैनी, गौरव मुंजाल एंड हिमेश सिंह द्वारा
कि आपको ये सब चीज़ें फ्री पहुंचाई जाए आपके घर तक, क्योंकि हमें मालूम है इस समय आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, इसलिए हम लेके आए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपके घर तक। लेकिन आपको जुड़ना होगा हमारे से 3 लेवल पर। इसके लिए आपको अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आना होगा और मंडे ऑनवर्ड्स वो एक नया चैनल हो जाएगा आपके लिए, ऐप पर आना होगा। आइसक्रीम भी टेस्टी मिलता है अमूल का, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े बेटा, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल समझ में आ गया क्या सभी को? फटाफट से पढ़ दूंगा मैं आप लोगों के लिए, चलो फटाफट से पढ़ देता हूं। वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इन वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन फर्म ऑप्ट्स टू इंगेज इन द बिजनेस दैट आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। कौन सा वाला होता है बेटा? इसमें रिलेटेड हुआ करता है। इसके दो तरीके हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन आर द टू फॉर्म्स ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं अपन बैकवर्ड की। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज अ स्टेप towards creation of effectively supply by entering into the business of input providers। अच्छा, आपको मालूम है क्या टाटा की टी भी आती है? सबको पता है ना, टाटा इज प्रोड्यूसिंग टी। तो जब वो पहले टी प्रोड्यूस करते थे तो क्या करते थे? वो आसाम के बागानों से चाय को प्रोक्योर किया करते थे। फिर उन्होंने क्या किया? खुद के ही बागान परचेज कर लिए और खुद के मजदूरों से ही टी को प्लांटेशन करवाते थे, टी के प्लांट लगवाया करते थे और फिर उनको जो है तोड़ के टी की पत्तियां, टी लीव्स हम तक पहुंचाया करते थे। तो एक कदम पीछे जाना हुआ ना बेटा। रिलायंस ने भी ऐसा किया। रिलायंस फ्रेश स्टोर सब लोग जानते हैं, रिलायंस फ्रेश स्टोर हर जगह अवेलेबल है। अब क्या किया रिलायंस ने? जगह जगह जमीनें खरीद दी जहां अच्छे मीठे पानी के साथ सब्जियां और दूसरी फ्रेश वेजिटेबल्स उगाई जा सकती है। अब ये बेटा खुद कर रहे हैं, मार्केट से तो प्रोक्योर करते ही हैं, लेकिन ये खुद का भी प्रोडक्शन करते हैं ताकि रॉ मटेरियल कॉस्ट पे कंट्रोल किया जा सके। तो रिलायंस फ्रेश का एग्जांपल, टाटा टी का एग्जांपल, ये मैंने 2 और एग्जांपल दे दिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन के, नाम याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, ए लार्ज सुपरमार्केट चेन कंसिडर टू परचेज ए नंबर ऑफ फार्म्स दैट वुड प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। एग्जाम्पल नाम रखो रिलायंस फ्रेश। रिलायंस फ्रेश ये इसका एक सबसे सटीक उदाहरण है। ऑन द अदर हैंड, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन एंड एंटरिंग इनटू द बिजनेस लाइन ऑफ यूजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एग्जांपल क्या है? एक कॉफी बीन मैन्युफैक्चरर में चूज टू मर्ज विद ए कॉफी कैफे। क्या हो सकता है? कॉफी बीन बनाने वाला, मतलब कॉफी के जो बीन्स होते हैं ना, ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दे। आपको मालूम है इसका सबसे सटीक उदाहरण कौन है? CCD, कॉफी कैफे डे। ये इनिशियली कॉफी बीन्स ही बनाते थे। ये कॉफी कैफे डे वाले जो है ना, वो तो बंदा नहीं रहा, पिछले साल उसने सुसाइड कर ली है ना। अभी समय में बड़ा देख रहा हूँ दुनिया में चलन हो रखा है सुसाइड करने का। कुछ नहीं लगता तो सुसाइड कर लो। ये बुजदिल लोग होते हैं मेरी नज़र में, है ना। भले किसी को बुरा लगे पर मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं? जिंदगी में उतार चढ़ाव किसके नहीं आते? जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड है ना। आप वो भी गए होंगे, है ना, इमेजिका गए होंगे इंडिया में, है ना, बाहर गए होंगे आप, कई तरीके से आप रोलर कोस्टर राइड देखे होंगे आपने। डिज्नीलैंड भी गए होंगे आप, दुनिया के अलग अलग प्लेसेस पे। तो हम अगर ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आना है और नीचे आते हैं तो फिर ऊपर भी आना है ना। अंधेरी सुरंग के बाद रोशनी जरूर आती है। अगर बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे और अगर अच्छे दिन हैं तो उसके साथ बुरे दिन भी आएंगे। तभी तो पता चलता है आदमी कैसे काम कर सकता है ना। When going gets tough, tough gets going। तो आपकी फितरत का, आपके कैपेबिलिटी का पता ही तब चलता है जब स्थितियां विपरीत हो जाती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है ना। मुसाफिर चल चला चल, आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, तभी आपको सफलता हाथ लगेगी बेटा। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारना, जैसे CCD के मालिक ने हार ली। नहीं हारनी है अपने को, है ना। जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके साथ आते हैं, है ना। हमारे साथ भी बहुत आते हैं। मैं तो अपनी एक छोटी सी बात बता दूं आपको। मैंने आपको बताया ना, मैं हमेशा मैरिटोरियस रहा। आई वॉज टॉपर ऑफ ग्रेजुएशन, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने किया था, आई वॉज टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी। MSc फिजिक्स किया, आई वॉज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। MCA किया, आई वॉज द टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी, आई हैड बैक्ड गोल्ड मेडल। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं भी फेल हुआ। हमारे ज़माने में 12th नहीं होती थी बेटा, हमारे ज़माने में 11th स्टैंडर्ड तक ही होता था। उसके बाद आपको क्या करना था? 11th स्टैंडर्ड के बेसिस पे कंपटीशन एग्जाम फाइट करके इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई और CA प्रोफेशन के लिए, उस समय में CA जो है हमारा एंट्री लेवल का हुआ करता था, वहाँ एंट्री लेनी होती थी, तो एग्जाम देना पड़ता था। क्योंकि मैं मेरिटोरियस रहा था तो मैंने बेटा कहीं भी कोई गाइडेंस और कोचिंग नहीं ली। मुझे ऐसा लगा मैं इतना केपेबल हूँ कि खुद पढ़ के चला जाऊंगा। लेकिन बेटा एक मैं बात बता दूं, गुरु बिन ज्ञान नाही, है ना। कबीर दास जी अपने दोहे में कह के गए हैं, गुरु बिन ज्ञान नाही। अगर आपने जिंदगी में किसी को गुरु नहीं बनाया
तो आप अपने आप को शेप और मेच्योर नहीं कर पाते हो। आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है, मैं मना नहीं करता आपको, है ना, लेकिन आपको एक राइट डायरेक्शन आपका एक मेंटोर ही दे सकता है। इसलिए जिंदगी में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे, मैं फर्स्ट था, लेकिन मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे उन्होंने कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ली, है ना। हमारे जमाने में भी उस समय अनअकैडमी तो था नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल कोचिंग हुआ करती थी। फिजिक्स यहाँ पढ़ लो, केमिस्ट्री यहाँ पढ़ लो, मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ लो। मैं कॉमन साइंस बैकग्राउंड से था, इसलिए तो मैंने बेटा कोचिंग कहीं नहीं की, मुझे लगा मैं तो खुद कर लूंगा। वहां कोचिंग में सिखाया जाता था बेटा आपको किस तरीके से कम समय में ज्यादा सवाल हल करेंगे। जैसे इस समय आपने देखा होगा हमारे सीए फाउंडेशन में निशांत सर कैलकुलेटर की ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे बेटा आप कम समय में कैलकुलेटर को यूज करते हुए, कैलकुलेटर अलाउड है बेटा सीए फाउंडेशन के एग्जाम में, आप उन ट्रिक्स को यूज करते हुए काम कर सकते हैं। मुझे वो सीखने का मौका नहीं मिला, तो हुआ क्या बेटा, 100 मार्क्स का जो पेपर था मैं केवल उसमें से 70-80 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाया, 20 तो सवाल मुझसे हुए ही नहीं, क्योंकि मुझे वो ट्रिक्स नहीं आती थी। और हुआ क्या, आई वॉज नॉट सेलेक्टेड इन प्री इंजीनियरिंग टेस्ट ऑफ द कंट्री, ए मेरिटोरियस स्टूडेंट हु स्टूड फर्स्ट ऑलवेज। फर्स्ट टाइम मैं फेल हुआ, फेल मतलब मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ। बड़ा धक्का लगा मुझे, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ। मेरे साथ के सारे लोगों ने ड्रॉप किया और उन्होंने फिर से एग्जाम की तैयारी की, दे गॉट सेलेक्टेड, लेटर ऑन दे बिकेम इंजीनियर, कोई मैकेनिकल बना, कोई सिविल बना, एंड सो ऑन। लेकिन मैंने सोचा शायद मेरे लिए फील्ड नहीं है इंजीनियरिंग की, मैं कुछ और करूंगा। तो मैंने सिंपल ग्रेजुएशन करने का सोचा, तो मैंने लाचू कॉलेज जोधपुर में एडमिशन लिया, एक प्रेस्टिजियस साइंस का कॉलेज है। वहां मुझे मेरे टीचर मिले, मेरे गुरु मिले मुझे, आरसी शर्मा जी, है ना। आई पे ए गुड ट्रिब्यूट टू देम, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आरसी शर्मा जी ने कहा प्लेन बीएससी से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा कर इलेक्ट्रॉनिक्स कर ले, नया फील्ड है बढ़ता हुआ। मैंने उनके कहने पे इलेक्ट्रॉनिक्स किया। जब मैं डिग्री लेके निकला तो उन्होंने कहा बेटा एमएससी फिजिक्स कर ले, लेक्चरर लग जाएगा, तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने उनके कहने पे एमएससी फिजिक्स कर लिया, लेकिन लेक्चररशिप की वांट्स ही नहीं आई, वांट्स ही नहीं आई। मैंने कहा अब क्या करें, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एक नया कोर्स है बेटा कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, वो कर ले। फिर वहाँ एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, मैंने वो एंट्रेंस एग्जाम फिर से फाइट किया, मैं उस एंट्रेंस एग्जाम में फिर से टॉप पे आ गया। मुझे लगा अब मेरे को अपनी फील्ड मिल गई, और मैंने किया मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए। और उसके खत्म होते ही या खत्म होने से पहले ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और आज मैं आपके सामने हूं एक सबसे तगड़े फील्ड के साथ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री मेरे पास, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेरी कंपनी 4G टेक्नोलॉजीज, और मैं पिछले 31 सालों से 62 सी एग्जाम अटेम्प्ट से आपके साथ हूं। और मैंने भी अपनी जिंदगी में ये फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत से किए हैं। तो बेटा सफलता उसी को हाथ लगती है जिसने जिंदगी में कभी असफलता का स्वाद चखा हो। आपका ये मेंटोर भी ऐसी कई स्टेजेस से बाहर निकला है। सो दिस वाज माय शॉर्ट स्टोरी विद यू। कैसा लगा बेटा आपको, जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएं। क्या कुछ मोटिवेट हुए मेरी इस स्टोरी को सुन के? आप ऐसी बहुत सारी चीजें मुझसे पाएंगे हमारी इन क्लासेस में, यूट्यूब पर और अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। जल्दी से आप सब लोग बेटा लिख के बता दें कैसी लगी मेरी ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, रियल टाइम स्टोरी आप लोगों को। पूजा को अच्छा लगा, क्लैप का इमोजी बनाया उन्होंने। बाकी लोग भी फटाफट लिख के बताएं तो मुझे लगे कि मैं आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में मदद भी कर रहा हूं या नहीं। प्रिंस कह रहे वेरी इंस्पायरिंग, सोनाली कह रही इंस्पायरिंग, आकांक्षा कह रही वेरी इंस्पायरिंग, सीए नहीं कीजिए क्या? नहीं बेटा मैं सीए का मास्टर हूं, मैं हूं मास्टर ऑफ सीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। मैं जब पढ़ाया करता था ना बेटा शुरू शुरू में 1989 में, तो लोग मुझसे पूछते थे सर ये एमसीए क्या है, ये एमसीए क्या है, ये एमसीए। तो मैं कहता था मास्टर ऑफ सीए, जो सीए बनाता है। अब तक मेरे बेटा पढ़ाए हुए 20,000 से ज्यादा चार्टेड अकाउंटेंट इंडियन अब्रॉड में सर्व कर रहे हैं, तो मैं हूं एमसीए बत्रा। लकी कह रहे हैं आई इम्प्रेस सर, बत्रा सर नहीं तो खतरा। बिल्कुल, बत्रा सर से नहीं पढ़ा तो खतरा। किसमें? ईएसएसएम में। फेल होना भी फायदेमंद होता है कभी कभी, बिल्कुल, लेकिन ये तभी तक है जब आप उस फेलियर से कुछ सीखते हैं और अगले बार आप अपने आप को इंप्रूवमेंट करते हैं। ऐसा नहीं बार बार फेल होना बिना सीखे, फिर कोई मतलब नहीं है। फेल होते हैं तो गलतियों को पहचानें, उसको इंप्रूव करें, ताकि अगली बार वो गलती आपसे ना हो। यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ। सिमरन कह रही है बेस्ट सर, फुल टू एनर्जेटिक, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हिमांशु कह रहे हैं राम राम पाजी, सत श्रीकाल, राम राम, वेरी इंस्पायरिंग। नीलोफर, इंस्पायरिंग, पॉजिटिव वाइब, योर वॉइस इज गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू।
तो फिर बेटा आप सबकी मॉरल ड्यूटी बन जाती है, इंक्लूडिंग शोभित यू, आप इन लेक्चर्स को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, उनको इस चैनल पे बुलाएं। हम रोज ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन की बात, थोड़े बहुत लाइटर जोक की बात कल हमने की थी क्लासेस में, तो हम हल्का फुल्का मूड भी बना के रखेंगे, इंस्पायर भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, याद भी कराएंगे, मेमोराइज भी कराएंगे और आपके खून में उतार देंगे सब्जेक्ट एएसएसएम। आशित कहते हैं डेली 2 मिनट ऐसा होना चाहिए। होगा ना बेटा, मेरी रोज की क्लास ना बॉलीवुड की एक हिट मूवी जैसा है। मैं सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूं, मैं इंस्पायर भी करता हूं, मैं जोक भी बीच में मारता हूं और मैं आपको मेमोराइज भी कराता हूं और ये एसएसएम सब्जेक्ट को आपके खून में उतार देता हूं। रोज मिले आप मुझसे, रोज ऐसा होगा बेटा। सिमरन कह रही है क्या बात है राहुल राज, खरी खंबा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट से, हमने पढ़ लिया है वर्टिकल को, आ जाओ फटाफट से हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पे। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हम अपने कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर लें, हम अपने कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर लें अपने को बड़ा करने के लिए। मैंने एग्जांपल दिए थे, याद है क्या सबको बेटा? फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया मंत्रा को, एडिडास ने एक्वायर किया रीबॉक को, और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि मुझे किसने किसको एक्वायर किया हॉरिजॉन्टल में, ताकि अपने काम को बड़ा कर सके? जल्दी से मुझे बताओ, मैंने 2 बता दिए। एमसीए का मतलब मास्टर ऑफ सीए, मिस्टर बत्रा सर। इस अनअकैडमी चैनल पे ही बेटा मेरे कई सारे पढ़ाए हुए बच्चे अब एजुकेटर हैं और वो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और शायद हमारी नई टीम में भी ऐसे कुछ नए लोग मिलेंगे आपको, है ना? हमारी नई टीम में भी मिलेंगे बेटा आपको ऐसे। चलो, तो मैं बात कर रहा था बेटा क्या है हॉरिजॉन्टल? थ्रू द एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग इन द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग चेन इज गोइंग टू एंटर इनटू द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और टेकिंग ओवर द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट इज नोन एज, क्या कहलाता है बेटा? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। मैंने 3 उदाहरण दे दिए बेटा, कौन कौन से? फ्लिपकार्ट एक्वायरिंग मिंत्रा, दूसरा कौन सा था बेटा? एडिडास एक्वायरिंग रीबॉक। ठीक है, ये सब एग्जांपल इसके हो जाएंगे, बिल्कुल बेटा। और वॉलमार्ट ने एक्वायर किया किसको बेटा? फ्लिपकार्ट को। ठीक है, तो एक और आ गया ऊपर, वॉलमार्ट एक्वायरिंग फ्लिपकार्ट। हो गए बेटा सारे एग्जांपल। सुजुकी, नहीं सुजुकी ने एक्वायर नहीं किया बेटा मारुति को, ये भी दोनों का जेवी था, ये दोनों का जेवी था बेटा। एयरसेल ने लिया, एयरसेल को लिया एयरटेल ने, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक। और फटाफट एग्जांपल बताया, फटाफट एग्जांपल बताया, फटाफट एग्जांपल बताया। फेसबुक एक्वायर्ड व्हाट्सएप, बिल्कुल बेटा, सोशल मीडिया की एक चीज ले रही, बिल्कुल। एफबी एक्वायर व्हाट्सएप, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कसम से। तो चलिए बेटा आपको समझ में आ गया। हम क्या करते हैं इसमें? एक्विजिशन इज मस्ट, एक्विजिशन इज मस्ट, एक्विजिशन इज मस्ट। हॉरिजॉन्टल में एक्विजिशन इज मस्ट, एक्विजिशन इज मस्ट। आपको याद रखना है, हम अपने कॉम्पिटिटर को एक्वायर करते हैं, कई सारे एग्जांपल हमारे सामने, तो आपको समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल। आ जाए बेटा कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन पे, अगला टॉपिक लेते हैं बेटा कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन पे। कंसेंट्रिक का मतलब क्या? कंसेंट्रिक का मतलब होता है कंपनी स्वयं अपने आप से सिमिलर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। इसमें एक्विजिशन नहीं होता है, इसमें हम एक्विजिशन नहीं करते हैं, हम खुद ये काम किया करते हैं। concentric diversification to amounts to related diversification. In concentric diversification the new business is linked to the existing business through the process, technology और marketing. ये भी हमारा रिलेटेड ही होता है, लेकिन इसमें हम सब काम खुद किया करता है, हम सब काम खुद किया करते हैं, हम सब काम खुद किया करते हैं। मैगी का नाम सुना है क्या? 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 सुना है सबने? मैगी ने क्या किया, हम सब लोग मैगी के साथ सॉस जनरली खाया करते हैं, खाया करते कि नहीं खाया करते? तो मैगी ने कहा दूसरों का, किसान का सॉस, दूसरों का सॉस क्यों यूज करते हो? ये सास भी मैं दूंगा, ये सास भी मैं दूंगा। तो मैगी ने बनाया पिचकू, 20 रुपए का पिचकू, 20 रुपए का पिचकू। मैगी ने बनाया सास, 20 रुपए का पिचकू। मैगी ने बनाया सास, 20 रुपए का पिचकू। क्या है ये? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। मैं आपको नूडल्स भी दूंगा और मैं आपको सॉस भी दूंगा। तो मैगी बना रहा है नूडल के साथ सॉस, क्योंकि मैगी और नूडल और सॉस का कॉम्बिनेशन है, कंपनी खुद ही कर रही है, कोई एक्वायर नहीं किया। कंपनी ने मैगी के साथ बनाया पिचकू, 20 रुपए का सॉस। तो हम अपने से ही अगर अपने कॉम्प्लीमेंट्री बाय प्रोडक्ट या इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या कहलाता है बेटा? ये कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। बस 2 मिनट, है ना? तो बेटा आपको समझ में आया, मैगी ने बनाया पिचकू। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक सैमसंग जैसी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम
बनाती है, फ्रिज बनाया, और फिर उसने किचन अप्लायंसेस में चिमनी बनाई, फिर उसने गैस स्टोव बनाया, फिर उसने आपको वाटर प्यूरिफायर दिया, किचन अप्लायंसेस ही देता चला गया, खुद ही बनाता चला गया, तो कोई एक्वायर नहीं कर रहा है, क्या कहलाएगा बेटा ये? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। सिमरन कह रही है 20 रुपए से हो गया है 15 रुपए में, वो चला गया है बेटा अब कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ कॉस्ट लीडरशिप पे भी। कौन सा वो अपना रहा है बेटा नया तरीका? कॉस्ट लीडरशिप का। इनिशियली जब लॉन्च किया था उसने, वो था 20 रुपए, मार्केट में उसकी देखा देखी सबने की, वो भी ले आए छोटा प्रोडक्ट, छोटा रिचार्ज, सब लोग ले आए छोटा रिचार्ज, इसी की तरीके से तो इसने अपनी रेट घटा दी और इसने कर दी 15 रुपए। सिमरन बता रही है हमें यह मिलता है 15 रुपए पे, तो वो अब कर रहा है कॉस्ट लीडरशिप। मैगी मसाला भी बना रहा है। चलो सबको समझ में आ गया। प्रेस्टीज भी ऐसा ही करता है, बिल्कुल। प्रेस्टीज के कुकर प्रेशर आते हैं, प्रेस्टीज का गैस स्टोव आता है, प्रेस्टीज के चिमनी आती है, प्रेस्टीज की बहुत सारे काम आते हैं, तो प्रेस्टीज भी एक कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करने वाली कंपनी है। तो कंसेंट्रिक समझ में आ गया सबको? तो आप बेटा समझ लें, while in vertical integrated diversification the new product fall within the current process chain, but in concentric diversification there is a departure from the vertical linkage, क्योंकि vertical में हम जाते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। कैसे जाते हैं बेटा? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता है, इसमें हम बनाते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेटरली चलते हैं। हम कंसेंट्रिक में कैसे चलते हैं? लेटरल चला करते हैं, हम मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल, जबकि वर्टिकल में मूव करते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। कैसे मूव करते हैं बेटा? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जबकि कंसेंट्रिक में कैसे चलते हैं बेटा हम लोग? हॉरिजॉन्टल, लेटरल चलते हैं। हमने एग्जांपल दिया था, पार्ले ने पहले बनाया पार्ले जी, कौन सा बेटा? ये है हमारा ग्लूकोज बिस्किट। फिर बनाया पार्ले ने उसी कन्फेक्शनरी में सॉल्टी बिस्किट पार्ले मोनाको। फिर हमने बनाया हाइड एंड सी कुकीज। क्या कर रहे हैं हम लोग? अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस टेक्नोलॉजी में चेंज लाते हुए बना रहे हैं नए नए प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा बेटा? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे एग्जांपल आ गए बेटा आपके सामने, बहुत सारे एग्जांपल आ गए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भी उसी का उदाहरण है ना? बहुत सारे कोर्सेज देता है आपको। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है तो एडटेक कंपनी ना, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन है ना, सीए की प्रिपरेशन, 9-10 की प्रिपरेशन, बहुत सारे देता है। तो बेटा अनअकैडमी भी एग्जांपल हो गया कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल बेटा। पार्ले की चिप्स भी आती है, बिल्कुल आती है बेटा, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। अच्छा, बालाजी वेफर्स के बारे में सबने सुना होगा, इसने लेज की छुट्टी कर रखी है हिंदुस्तान में। बालाजी भी अलग अलग तरीके के फ्लेवर देता है आपको, देता है कि नहीं देता है? बालाजी के अलग अलग फ्लेवर्स के आते कि नहीं आते हैं हमारे पास नमकीन? तो बालाजी जो अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स और नमकीन आपको देता है, ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। जॉय ऑफ लाइफ कह रहे हैं नहीं समझा सर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। बेटा हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं? अपनी कंपीटिंग कंपनी को अक्वायर करके मार्केट में अपने को बड़ा कर देते हैं। जैसे बेटा फ्लिपकार्ट ने एक फैशन स्टोर मिंत्रा को एक्वायर करके अपने में मिला लिया, तो फ्लिपकार्ट की सेल फैशन स्टोर की भी बढ़ गई। क्या किया हमने? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वैसे ही फेसबुक बड़ा था, व्हाट्सएप भी बड़ा होने लगा, तो फेसबुक को लगा यार ये कल को चल के मेरी सुविधाएं नहीं दे दे, इसलिए फेसबुक ने एक्वायर कर लिया व्हाट्सएप को, ताकि सोशल मीडिया की व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं भी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे आपको मिले, ताकि कंपटीशन मार्केट से खत्म कर दिया जाए। सिमिलर प्रोडक्टों को अपने में एक्वायर कर लेना क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। समझ में आया क्या बेटा? जॉय ऑफ द लाइफ अब आपको फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, मेरे दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि नहीं आया? आईटीसी भी एग्जांपल है बेटा कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, और आईटीसी एग्जांपल कॉन्ग्लोमेरेट का भी है। आप एग्जांपल को कैसे लिखते हैं? आओ फटाफट से हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमेरेट लास्ट डाइवर्सिफिकेशन को बिफोर वाइंडिंग अप टुडेज लेक्चर। पढ़ते हैं हम कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है बेटा अनरिलेटेड। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है? अनरिलेटेड। मैं एग्जांपल हमेशा दिया करता हूं। किसका एग्जांपल? एयरटेल ग्रुप का, है ना, भारती ग्रुप का। उसने सबसे पहले 2002 में हमें दिया टेलीकॉम प्रोडक्ट, फिर वो लेके आया भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट। पहले से टेलीकॉम कंपनी से कोई लेना देना नहीं, अनरिलेटेड, डिसजॉइंट। जो हम पहले काम करते थे उससे कुछ भी वैसा नहीं करेंगे, जबकि हम पहले 3 जो अभी पढ़ के आए हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कंसेंट्रिक में सारा काम रिलेटेड ही करते हैं। इसमें सारा काम करेंगे अनरिलेटेड। ये कुछ अलग हटके है, इसमें कुछ अलग होता है, इसलिए कॉन्ग्लोमेरेट होता है डिसजॉइंट और अनरिलेटेड। दो कीवर्ड आप लोग याद रखना। इन कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन नो सच linkages exist as it happened in earlier 3. If the new business or production are disjoint
फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस इन एवरी वे, इट इज टोटली अनरिलेटेड। दो वर्ड याद रखे, डिसजॉइंट एंड अनरिलेटेड, डिसजॉइंट एंड अनरिलेटेड, डिसजॉइंट एंड अनरिलेटेड। किसके है ये? कॉन्ग्लोमेरेट के होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नया एग्जांपल ले लो, अगर एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी डाइवर्सिफाइड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड रबर प्रोडक्ट, एग्जांपल इज टाटा, एग्जांपल इज टाटा, टाटा, रतन टाटा। क्या करते हैं बेटा? सीमेंट भी बनाते हैं, स्टील भी बनाते हैं, रबर भी बनाते हैं, दुनिया भर की चीजें बनाते हैं। तो बेटा हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल आ गए। टाटा आ गया, पतंजलि आ गया, ठीक है, और भारती ग्रुप आ गया, रिलायंस आ गया, ठीक है। और मुझे बताओ कुछ और एग्जांपल कॉन्ग्लोमेरेट के। आईटीसी आ गया, आईटीसी ग्रुप आ गया, ठीक है ना। ये सब किसके एग्जांपल हैं? कॉन्ग्लोमेरेट के हैं। दुनिया भर के डिसजॉइंट प्रोडक्टों में डाइवर्सिफाई कर गए हैं। बिल्कुल, जीएसडब्ल्यू भी है बेटा, स्टील की कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, पावर सेक्टर में भी है। तो आ गया बेटा सबको समझ में? तो आपने आज एक और टॉपिक पढ़ा बेटा, डाइवर्सिफिकेशन। कितने प्रकार के होते हैं? आओ फटाफट से समझ कर देते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट। फिर से याद करें, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट। वर्टिकल के 2 तरीके होते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बात आगे क्या सबको समझ में? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या आज का टॉपिक सब लोगों को समझ में आया? बिफोर आई वाइंड अप द टुडेज क्लास, हम दोबारा मिल रहे हैं दोपहर को 3 से 4 बजे स्पेशल क्लास में। आज का टॉपिक है वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पार्ट 2, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। बत्रा सर के साथ मिलने का समय सुबह 9 से 10 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव, और फिर मिलेंगे दोपहर से 3 से 4 बजे। और मैंने आपको बता दिया, हम एक नया यूट्यूब चैनल लेके आ रहे हैं आप सबके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2, जिसमें मिलेंगे आपको ग्रुप 2 के 4 पेपर। कौन कौन से बेटा पेपर? एएसएसएम बाय डॉक्टर बत्रा, आपके खून में उतारने वाले सब्जेक्ट एएसएसएम को। उसके बाद मिलेंगे खुशबू सांघवी मैडम से ऑडिट के लिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। खुशबू सांघवी मैडम बहुत प्यार से आपको पढ़ाती हैं और ऑडिट का सब्जेक्ट आपको समझाती हैं। फिर मिलेंगे बेटा हमारे को धीरज रिंडवा सर, जो बड़े प्यार से आपको एडम्स अकाउंटिंग का कंसेप्ट दिमाग में उतार देते हैं। और फिर मिलेंगे हम अपनी नई फैकल्टीज के साथ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एफएम निको। पर्दा है पर्दा, चैनल के लॉन्च पे पता चलेगा आप सबको हमारी चौथी सब्जेक्ट की फैकल्टीज कौन हैं। सिमरन कह रही है बिल्कुल पूरा क्लास मिलेगा सबको। तो बेटा सबको सब चीज समझ में आ गई? तो फिर मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं बेटा। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। मिलेंगे दोपहर में 3 से 4 बजे और हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आओ कुछ अच्छा करते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं दोपहर को 3 से 4 बजे। हमारा विजिटिंग टाइम है, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आफ्टर पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड हम पढ़ेंगे हाइब्रिड और कम्युनिटी को। और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया, हमारी पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को सब्सक्राइब करें और इस को लाइक भी करें और दूसरे बच्चों को भी इस बात को पहुंचाएं। हम सब कुछ लेके आ रहे हैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारा अनअकैडमी ऐप पे आप हमें जितेंद्र सिंह के नाम से फॉलो कर सकते हैं। हमारी आज की क्लास का टाइम है 3 से 4। बहुत जल्दी हम सारी क्लासेस का टाइम आपके सामने टाइम टेबल बना के रिवील कर देंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, और मिलते हैं बेटा दोपहर को 3 से 4 बजे तक।